नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप पहले भी कई बार डॉक्टर साहिब पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम खास तौर से विंटर्स के दिनों में यानी कि जाड़े के दिनों में हृदय रोग की समस्या क्यों बढ़ जाती है ये समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि हृदय रोग के जो मरीज़ हैं वो अपना बेहतर ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जाड़े के दिनों में बीमारियां तरह तरह के लोगों को होती ही रहती है, लेकिन हृदय रोग के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए जाड़े के दिन ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा है सौम्या जी कि ठंड का जो समय है, बिल्कुल सही आपने कहा कि समस्याओं का संकेत लेकर के ये आता है, खास करके हृदय की बीमारियों के लिए। समस्याएं अनगिनत हैं, तो अनगिनत समस्याओं की ओर नहीं जा करके जो मूलभूत समस्या है हार्ट की बीमारियों की, एक तो कि ब्लड प्रेशर की वजह से सारा कॉम्प्लिकेशन, सारी जटिलताएं होती रहती हैं। इसलिए जिनको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठंड के आगमन के साथ उनको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ठंड जो है कोल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन करने का मतलब है कि जितने भी खून की नलियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं। ठंड में ऐसे भी आपने देखा कि बाहर के पाइप से लेकर के सारी नलियाँ सिकुड़ने की टेंडेंसी रहती है, तो आपकी खून की नली भी सिकुड़ गई। जब खून की नली सिकुड़ गई तो खून का बहाव कम हो गया। खून के बहाव कम होने से, उस खून की नली पर प्रेशर पड़ने से ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ती है। इसलिए जो भी आप दवाई ले रही हैं, चाहे ले रहे हैं, उनको हिदायत दी जाती है सख्त शब्दों में कि ठंड के मौसम में हर सप्ताह में आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं। हो सकता है कि आप अगर एक दवा पर कंट्रोल होता, दो दवा की ज़रूरत पड़े, दो दवाई पर कंट्रोल है तो हो सकता है तीसरी दवाई की ज़रूरत पड़े। ब्लड प्रेशर को कभी न बढ़ने दें। दूसरी बात यह है कि जिनको एंजाइना या हार्ट अटैक कभी हिस्ट्री है पहले से, तो उसमें चूँकि ये खून की नली सिकुड़ जाती है, खून का बहाव कम हो जाता है, तो उसमें एंजाइना और बढ़ सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। खास करके आपने देखा होगा कि जाड़े के दिनों में मनुष्य अगर सवेरे उठता है 4 या 5 बजे, तो उस समय उनको कार्डियक स्ट्रोक भी होता है और ब्रेन का स्ट्रोक भी होता है। इसलिए ठंड के मौसम में सारे एहतियातों को कभी दरकिनार नहीं करना है, आपको अगर स्वस्थ और बीमारियों से महफूज रहना है तो डॉक्टर साहब, ऐसे में हार्ट पेशेंट्स को ठंड के दिनों में अपना बेहतर ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए? ख्याल, सबसे पहला ख्याल है कि अगर चिकित्सकीय सलाह के मुताबिक या अपने जीवन शैली के अनुसार अगर आप सवेरे टहलने वाले हैं, तो सबसे ज़रूरी यही है कि सवेरे कभी भी आप 5 बजे 6 बजे टहलने न निकलें जिस समय सर्द हवा चल रही हो। तो कोशिश करें कि ये 7 बजे के बाद जब पूरा धूप आ जाए, सनशाइन हो जाए, तो उस समय आप टहलने जाएं। जब भी आप टहलने जाएं तो पूरे गर्म कपड़ों के साथ जाएं, कहीं से भी ठंड का विशेष प्रवेश न हो, ताकि थोड़ी सी भी सिहरन होगी तो आपकी खून की नलियां ज़्यादा सतर्क होगी, ज़्यादा सेंसिटिव होगी, संवेदनशील होगी और सिकुड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और जब कभी आपको सर्दी खांसी बुखार भी होगा, यानी लंग्स पर असर होगा, तो उसका दोहरा कहर आपके हार्ट पर भी पड़ सकता है। इसलिए सवेरे के टाइम में और शाम के समय में अगर आप हृदय के मरीज हैं, तो आप जब बाहर निकलें तो पूरे सुरक्षा कवच के साथ, सुरक्षा कवच कहने का मतलब है कि पूरे गर्म कपड़ों को बिल्कुल अपने आप को आवरण बना लें। और अगर जो गरीब से गरीब तक ठंड के मौसम में अपने परिधानों के प्रति काफ़ी सचेत रहता है, तो इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है ताकि ठंड आपके अंदर प्रवेश न कर पाए। इसलिए पूरे कपड़ों से सुसज्जित हो करके आप निकलें। सवेरे का समय 4 या 5 बजे के समय बाहर निकलने की कोशिश न करें। रात में देर रात 11-12 बजे के करीब में बाहर न निकलें, ये श्रेयस्कर होगा। डॉक्टर साहब, अगर लोग जिन्हें मॉर्निंग वॉक की आदत है, जो एक्सरसाइजिंग ठंड के दिनों में भी सुबह के वक्त कंटिन्यू करते हैं, तो क्या उन्हें कोई दवाइयाँ खास रूप से अपने पास रखनी चाहिए हमेशा? दवाइयाँ तो आप जैसा मैंने कहा है सौम्या जी कि आप अगर रेगुलर चेक कर रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर का, अगर आप हर 2 महीने के बाद अगर आप ECG करा रहे हैं तो आप सतर्क हैं, तो उस समय मॉर्निंग वॉक के टाइम में दवाई रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दवाई, अगर आप हृदय के पुराने मरीज हैं, तो जीभ के नीचे जो नाइट्रेट की गोली होती है उसको साथ में लेके चलें, तो आपको बहुत हद तक ये आंतरिक आत्मविश्वास पैदा करेगा। जहाँ कभी अगर दर्द हो सीने में, तो आप एक एस्प्रिन की गोली और एक नाइट्रेट की गोली साथ में रखें।
ऐसा हम बता रहे हैं आपको कि अगर हार्ट अटैक का भी दर्द अगर होता है, उस समय अगर एक एस्पिरिन की गोली अगर आप चूस लें 150 मिलीग्राम की, तो कम से कम अस्पताल के जाने तक आपको वो कोई विशेष परेशानी में वो नहीं डालेगा, कोई भी किसी तरह का अटैक होगा। तो इसलिए एक एस्पिरिन की गोली और एक नाइट्रेट की गोली, तो सॉर्बिट्रेट की गोली, तो सॉर्बिट्रेट की गोली जहाँ से भी बहुत ज़्यादा अगर दर्द लगे, पहले भी एंजाइना का दर्द आपने झेला हुआ है, उस तरह का दर्द हो, जीभ के नीचे रख लीजिए, दर्द अपने आप सबसाइड कर जाएगा। तो ये इमरजेंसी ड्रग्स है जो आपको साथ लेकर के उस समय चलना है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।